वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा वीडियोस को, सो दैट आपके शेयर से किसी न किसी की हेल्प हो सके। आज का सेशन रहेगा स्टैमरिंग और स्टटरिंग, यानी अटकना और हकलाना। एक इंसान, देखो अब ये क्या हो रहा है आजकल कि इंसान अटक भी रहा है एक सिचुएशन के अंदर और उसी एक नई सिचुएशन के अंदर वो इंसान लगातार भी बोल जाता है। अब वो इंसान अपने ऊपर इतना कंफ्यूज हो चुका, उसको ये नहीं पता लग रहा कि सर मैं अटकता एक्चुअल में हूँ या मैं सिचुएशन के हिसाब से मेरा कंट्रोल स्पीड का फ्लक्चुएट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे दो नई बातें हैं, एक तो है सिचुएशन और एक है फ्लक्चुएशन। सिचुएशन लाइफ में हर मोमेंट में अलग अलग आ रही है और आती रहती है। उसके हिसाब से अगर हमारा स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट, वो कभी एकदम हाई स्पीड, वो कभी एकदम लो स्पीड, कभी एकदम नॉर्मल स्पीड, अगर इन तीन लेवल्स के अंदर फ्लक्चुएट होगी आपकी स्पीड का लेवल, तो आपको कभी ना कभी या रेगुलर बेसिस पे दिक्कत ये आ रही होगी, अटकना या हकलाना। सबसे पहले देखो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बेसिक्स के ऊपर। व्हाट इज स्टैमरिंग एंड व्हाट इज स्टटरिंग। अटकने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, जिस वर्ड या अल्फाबेट पे आपको हद से ज़्यादा जोर लगाना, वहाँ पे आपको लग रहा है मेरा जोर लग रहा है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेरा वो आउटपुट नहीं निकल रहा। जितना जोर है, जितना इनपुट है, उसका आउटपुट उतना नहीं निकल पा रहा, उसको हम बोलेंगे अटकना या स्टैमरिंग। इसमें क्या होता है, देखो इंसान बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन वो उस लेवल तक नहीं निकल पा रहा। कोशिश कर रहा है कि मैं इकट्ठा बोल दूं, उसको आती हुई चीज, इंटरव्यू के अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा होती है, आती हुई चीज सब कुछ आता हुआ मुंह से ही नहीं निकलता। जब मुंह से नहीं निकलेगा तो सिलेक्शन कैसे होगी। अब देखो अटकने में क्या मैंने आपको बताया, मोर एफर्ट अगर आपका इनपुट है तो लेस आउटपुट आपका क्यों निकल रहा है? क्योंकि आपने उस वर्ड या अल्फाबेट पे या सेंटेंस पे हद से ज़्यादा जोर लगाने की कोशिश कर रहे हो। उसके पीछे स्पीड भी आपकी ज़्यादा होती है। कोई चीज़ अगर मैं जोर लगाऊंगा, किसी भी चीज़ को, फर्नीचर को, किसी भी चीज़ को, वहाँ मेरा बॉडी का स्पीड का लेवल भी, अब जैसे ही वो चीज़ अगर हिलेगी वो एकदम आगे जाएगी। अब ऐसे ही क्या होता है हमारा स्पीकिंग का, जैसे ही मैं जोर ज्यादा लगा रहा हूं बोलने में, उसके पीछे स्पीड भी बहुत ज्यादा है। जैसे वो निकलेगा, स्पीड उसको निकलते हुए वर्ड को ब्रेक लगा देगी और वो ब्रेक लगते ही वहां पे आपका अटकना शुरू हो जाएगा। इसको बोलते हैं अटकना। अब बात करेंगे स्टटरिंग, यानी कि हकलाना। स्टटरिंग का एग्जाम्पल देखो पहले, मेरा नाम। अब देखो अटकने और हकलाने में थोड़ा सा फर्क है। अटकने वाला अपनी बात बोल ही नहीं पाता, वो रुक जाता है एक मोमेंट पे, लेकिन हकलाने वाला बात तो बोलेगा लेकिन वो स्पीड ब्रेकर उसके बीच में रेगुलर आएंगे। यहां पे भी क्या हो रहा है, एफर्ट तो ज्यादा लग ही रहा है लेकिन यहां स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है। अगर स्पीड का लेवल फ्लक्चुएट हो रहा है तो तभी तो हकलाने वाला कभी तो एक मोमेंट पे लगातार बोल जाता है, कभी वो हकलाने वाला एक मोमेंट पे बिल्कुल अटकने वाली कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए आपको अंडरस्टैंड, ये मैंने एक्सप्लेन किया सबसे पहले, व्हाट इज स्टैमरिंग एंड व्हाट इज स्टटरिंग, अटकना और हकलाना। अब इसको कंफ्यूज मत करना कि ये एक ही चीज होती है। एक चीज होती तो दिक्कत अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से क्यों आती। अब आपको जब ये एक्सप्लेन हो गया, अब देखो इसमें क्या होता है। सबसे पहले अटकने की बात करूंगा दोबारा। सिचुएशन के हिसाब से हमें अटकना क्यों हो जाता है। वही अटकने वाला गाना गाएगा, गाना उसको कोई भी वर्ड आ रहा हो, चाहे उसको र में दिक्कत हो, ल में दिक्कत हो, क में दिक्कत हो, म में दिक्कत हो, होठों वाले अक्षर, जो भी, गाना गाते समय उसके मुंह से फ्लो में लगातार वो चीजें निकलेंगी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं अटकेगा। क्यों नहीं अटकेगा? उसके पीछे रीजन देखो ना। रीजन क्या रहता है, वो सॉन्ग कभी भी फास्ट स्पीड पे नहीं चलेगा। अगर थोड़ा सा भी स्पीड का लेवल अगर हाई होगा सॉन्ग का, तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके पीछे एक चीज होती है, इसको बोलते हैं फ्लो। फ्लो में वो गाना लगातार चल रहा है और वो गाना मुझे वर्ड टू वर्ड याद है। जैसे जैसे लाइन आ रही है मैं गा रहा हूं अकॉर्डिंग टू म्यूजिक।
अब म्यूजिक का रोल क्या रहता है यहाँ पे, जैसे एक हाई पिच में आई वॉल्यूम तो मैंने हाई पिच में वॉल्यूम कर लिया, अपनी लो पिच में चला म्यूजिक मैं भी लो पिच में हो गया। अब म्यूजिक और फ्लो जब रेगुलर बेसिस पे रहता है तभी वो इंसान गाना गाता हुआ अटकने वाला कभी भी नहीं रुकता, जिसकी वजह से वो कभी कभी उसको लगता होगा मैं गाना गाता हूं तो मैं रुकता ही नहीं, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग में जब मैं जाता हूं मुझे पता नहीं क्यों दिक्कत आती है। फैमिली मेंबर्स के साथ बोलता हूं वहां दिक्कत नहीं आती, लेकिन कोई अननोन घर में आ जाए वहां मेरी बैंड बज जाती है। क्यों? क्योंकि आपका माइंडसेट देखो वहां पे क्या हो रहा है, ये मेरा फैमिली मेंबर है, ये मेरा भाई है। अब उनके साथ तो हम फेमिलियर हो चुके हैं, उनको भी पता है कि यू आर अंडर स्टैमरिंग, आपको अटकने की दिक्कत थी, लेकिन कई बार आप उनके साथ रेगुलर वे में लगातार बोल जाते हो नॉर्मल स्पीड पे, तभी आप नहीं अटकते। लेकिन जब कोई अननोन आता है आपका फोकस कहाँ गया, अगर इस इंसान को मेरे बारे में पता लग गया तो, अगर इस इंसान ने मेरी बेइज्जती कर दी तो, अगर इस इंसान को यह पता लग गया कि मैं इतना बड़ा हो गया हूं, मुझसे लगातार नहीं बोला जा रहा, तो ये जो वर्ड है ना तो, हाउ, वाई एंड हाउ के अंदर ये सारी की सारी स्टोरी आपकी घूम रही है। अब देखो इसके अंदर आपने अंडरस्टैंड क्या करना है, माइंडसेट कहां गया, वो कुछ ना सोचे, गलत ना सोच रहा हूं मेरे बारे में, मेरी इंसल्ट ना हो जाए, उसकी वजह से मेरी हार्ट बीट, कुछ सामने वाले ने पूछा अननोन ने, मेरी हार्ट बीट का लेवल इतना बढ़ गया, मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया और मैं वहां पे रुक गया। ऐसी हकलाना, हकलाने के अंदर क्या हुआ, सिचुएशन आई मैं लगातार बोल गया, सिचुएशन ना आई, अगर सिचुएशन ऐसी है कि मेरी स्पीड का लेवल नॉर्मल है तो मैं लगातार बोल जाऊंगा, अगर मेरी स्पीड का लेवल हाई हुआ। अब देखो दोनों कंडीशंस के अंदर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या आ रही है, दो मिस्टेक्स, स्पीड और एक्स्ट्रा एफर्ट। स्पीड एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ जब चलेगी गाड़ी भी, जब स्पीड और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ आप एक्सीलरेटर पे पैर रखोगे तो वो गोली की तरह भागती है, अब वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन होती है। ऐसे ही अटकना और हकलाना अनकंट्रोल सिचुएशन बन जाती है कभी कभी। अब देखो इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा व्हाट आर द सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन की बात करूंगा, नंबर 1, यू हैव टू कंट्रोल योर स्पीड टू द नॉर्मल लेवल। जैसे ही नॉर्मल लेवल पे लाओगे, प्रैक्टिस ऑनलाइन सेशंस आप ले सकते हैं मेरे, उसके अंदर आपको नॉर्मल स्पीड का लेवल आइडेंटिफाई करवाया जाएगा सो दैट यू कैन स्पीक इन अ रेगुलर मैनर। सेकंड, जो चीज हम नॉर्मल वे में बोल सकते हैं उसके लिए थोड़ा सा अगर वॉल्यूम अगर हाई कर लें तो आपका वो फ्लो रेगुलर बन जाएगा। फ्लो अगर नहीं बन पा रहा तो ओम की एक्सरसाइज में हर किसी को रिकमेंड करता हूं, वो आपका ब्रीदिंग लेवल, छोटे से ब्रीदिंग लेवल को इंक्रीज करती है सो दैट यू कैन स्पीक इन ए फ्लोअर मैनर, फ्लो आपका खराब ना हो। अगर और कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको लेनी है तो मुझसे ऑनलाइन सेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू रहता है आधे घंटे का, और उसमें एक्सीलेंट लाइव रिजल्ट हम दिखा देते हैं। एक सेशन लोगे आपको फर्क पता लगेगा हमारे सेशन में ऐसा क्या है जो अभी तक आपको नहीं मिला कहीं पे भी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।